आदरणीय भाइयों एवं बहनों, शानशा की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 105वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में हृदय की गहराइयों से निकला प्रेम का प्रतिकार उतनी ही गति से लौटता है कि संदर्भ में प्रकाश डाला गया है। आगे गोंडा जिले में एक कॉलोनी में 5 वर्ष के बच्चे के साथ युवा युगल दंपत्ति रहते थे। पत्नी हाउसवाइफ बहुत शांत समझदार महिला थी तथा पति किसी प्राइवेट कंपनी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के पद पर कार्यरत था। उनके बाईं तरफ जो मकान था उसमें वृद्ध दंपत्ति रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह पड़ोसी युगल दंपत्ति से बहुत स्नेह रखते थे। अपनी संतान समझ ख्याल भी रखते थे। दोनों घरों की छत भी बिल्कुल सटी हुई थी। रविवार का दिन था। युवा रमेश स्कूटी पर पत्नी पीयूषा के साथ बाजार से खरीदारी कर लौटे तो देखा किसी ने उनकी पार्किंग में अपनी कार खड़ी की हुई है, जिसे देखकर अकस्मात रमेश बड़वाने लगा कि पड़ोस से वृद्ध निकल कर बाहर आए तथा बोले, बेटी पीयूषा, दामाद जी के साथ बिटिया आई हुई है। थोड़ी देर की बात है, इसलिए मैंने सोचा कार को पास में ही पार्किंग कर दें। चेहरे से रमेश को कुछ नाराज देख पीयूषा ने उनका हाथ दबा दिया। रमेश घर के अंदर प्रवेश कर गए। कुछ क्षण बाद ही पीयूषा भी घर के अंदर पहुंची। अन्य कार घर के सामने पार्किंग के कारण रमेश बहुत नाराज हो रहा था। पत्नी से बोला कि तुम हर वक्त पड़ोसियों की ही तरफदारी लेती रहती हो। मेरा बस चले तो सुबह से चारों पहियों की हवा निकाल कर पंक्चर ही कर दूँ, ताकि भविष्य में हमारी पार्किंग की तरफ देखना भी भूल जाए। हर वक्त लिफ्ट लेने की इनकी आदत सी बन गई है। कभी हमारी छत पर आकर गमले से कड़ी पत्ता तोड़ेंगे, कभी तुलसी तो कभी गेंदे के फूल, और हद तो तब हो जाती है जब अपने धुले कपड़े भी हमारी मुंडली पर ही सूखने डाल जाते हैं। कुछ कहो तो बस एक ही डायलॉग, आपसे दिल का रिश्ता है हमारा, कोई गैर नहीं है। पीयूषा पति को शांत कर ध्यान बटाने की बोली, रुको मैं चाय बना कर लाती हूँ। क्या हो गया अगर 2 पत्ती कड़ी पत्ता की ले जाते हैं, कभी कभार तो क्या नुकसान कर जाते हैं। हमारा भी तो सीमित परिवार ही है, जब कभी इन पौधों को उपयोग कर पाते हैं हम लोग तो। दूसरे दिन वृद्ध दंपत्ति ने स्पष्ट किया कि मेरे भाई की बेटी दामाद मिलने आए थे, वह लोग हमसे आत्मीय रिश्ता रखते हैं। एक दिन रमेश को 2 दिवस को बॉम्बे कंपनी की ओर से ऑर्डर लेने जाना था। अटैची से तैयार कर दूसरे दिन सुबह की फ्लाइट से बॉम्बे रवाना हो गई। घर में मन नहीं लग रहा था, अतः पीयूषा बच्ची स्नेहा को स्कूटी पर पीछे बिठा बाजार गई हुई थी। लौटते वक्त घर के सामने चौराहे पर कोई कार वाला टक्कर मारकर भाग गया था। बच्ची उछलकर दूर जा गिरी एवं पीयूषा का दायां पैर घायल हो गया। चौराहे पर भीड़ जमा देखकर वृद्ध गोवर्धन दास भी उत्सुकतावश पहुँचे तो पीयूषा को सड़क पर गिरा देख टेम्पो में बच्ची सहित उठाकर नज़दीक के नर्सिंग होम में शीघ्र भर्ती करा दिया। काउंटर पर अपने पास से पैसे जमा कराकर दोनों का तुरंत उपचार प्रारंभ कराया। भगवान की कृपा से दुर्घटना हल्की ही थी, लेकिन पूरी रात दोनों वृद्ध दंपत्ति अस्पताल में ही उनके पास बैठे रही। अचानक गोवर्धन दास को याद आया कि घटना की सूचना बॉम्बे रमेश को भी कर देना उचित रहेगा। अतः पीयूषा के फ़ोन लेकर रमेश से संपर्क किया
उधर पीयूषा की फ़ोन पर वृद्ध गोवर्धन दास जी की आवाज़ सुन रमेश का पारा चढ़ गया। सोचने लगा कि मेरे पीछे से घर में धमा चौकड़ी करने यह लोग पहुंच गए होंगे। अतः उधर से तेज आवाज़ में बोला, फ़ोन पीयूषा को दो, तुरंत मेरी उससे बात कराओ। जवाब में वृद्ध ने कहा कि उसकी स्कूटी का कार से टकरा जाने से पीयूषा तथा बच्चे को पास के नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया है। डॉक्टर ने पीयूषा को नींद की गोली देकर सुला दिया है, अतः वह तो सुबह ही बात कर पाएगी। मैं इस समय अस्पताल से ही बोल रहा हूँ, लेकिन कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों यहीं पर देखभाल के लिए मौजूद हैं। वर्तमान स्थिति की नाजुकता समझ रमेश का स्वर एकदम बदल गया। उधर से बोला, अंकल, यहाँ पर रात का कर्फ्यू लगा हुआ है, फिर भी मैं कल सुबह लौट आऊँगा। देखभाल के लिए आपको और आंटी जी को धन्यवाद देने को दुर्लभ मेरे पास शब्द नहीं है। प्रत्युत्तर में गोवर्धन दास जी ने कहा कि ज़्यादा भावुक होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना पूरा काम करके ही लौटना। यहाँ सब ठीक चल रहा है। हम लोग तुम्हारे माता पिता का रोल बखूबी निभा रहे हैं। दूसरे दिन दोपहर रमेश बॉम्बे से लौट आया। देखा पत्नी व बच्ची को अस्पताल से डिस्चार्ज करा। दोनों वृद्ध घर पर ही देखभाल में तत्परतापूर्वक लगे हुए हैं, जिनकी उपस्थिति में दोनों रोगी ठीक ठाक सुचारू रूप से स्वास्थ्य लाभ पा रहे हैं। कुछ माह बाद रमेश को फिर बॉम्बे टूर पर कंपनी काम से जाना पड़ा। पीयूषा ने बताया कि 3 दिन बाद अंकल जी रिटायरमेंट की दावत देने अपने निवास पर ही प्रोग्राम करने वाले हैं। पूरा उत्सव मना रहे हैं। हमें एडवांस में बुला हुआ है, इसलिए संभव हो तो समय पर लौट आना। तीसरे दिन सुबह 11 बजे रमेश बॉम्बे टूर से जब घर लौटा तो देखा कि अंकल जी चौराहे की हैंडपंप से बाल्टियों में दौड़ दौड़ कर पानी भर कर ला रहे हैं। पत्नी ने बताया कि पानी लिफ्ट करने वाली मोटर का अचानक खराब हो जाने से यह समस्या उत्पन्न हो गई है। छत पर ओवरहेड टैंक खाली है, अतः घर के सारे नल बंद हो चुके हैं। ऊपर से मेहमानों का आना प्रारंभ हो चुका है। रमेश ने कहा, तो हमारे यहाँ से ही पानी ले सकते थे। पीयूषा ने प्रत्युत्तर में कहा कि तुम्हारी चोरी तो उन्हें देख कर ही चढ़ जाती हैं। फिर मैंने अंकल जी से आग्रह तो किया था, लेकिन वह नहीं माने, बोले कोई खास अंतर नहीं है। अचानक रमेश एडिशनल हॉस पाइप तथा टूल्स लेकर अपने छत पर गया तथा अपने टैंक के डिलीवरी पाइप को एक्सटेंड कर अंकल जी की वाटर टैंक से जोड़ दिया। मोटर चला दी। फिर ऊपर से आवाज़ लगाई कि अंकल जी ज़रा देखना, आपके सब नल चालू हो गए होंगे। पीयूषा के अंकल जी को सूचित करने पर एकदम बाल्टी फेंक अंकल जी नल में पानी आया देख बहुत भावुक हो गए। उधर रमेश छत से उतर अंकल जी के पास जाकर बोला, इस नालायक बेटे के होते हुए पिता मेहनत कर पानी भरे, यह मुमकिन नहीं। रमेश के वचन सुन गोवर्धन दास जी ने लपक कर रमेश को अश्रुपूरित नेत्रों से कसकर गले लगा। बोले, बेटा, हम कोई तुम्हारे केवल पड़ोसी नहीं है, आपके परिवार से दिल का रिश्ता है हमारा। तुम कोई गैर नहीं हो। तुम लोगों में हम अपनी संतान का प्रतिबिंब महसूस करते हैं, बस। रमेश ने बुजुर्ग के चरण स्पर्श करते हुए सजल नेत्रों से घर लौटाया तथा बोला, बिल्कुल अंकल जी, हमें भी इस बात का गर्व है। बंधुओं, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट दें व फॉलो करें। धन्यवाद।